राम राम मेरे नीटिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अंगूठे वाले ये एंकल लेंथ सॉक्स है, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए। तो 7 नंबर के लिए हैं ये। इसको 6-7 नंबर आराम से पहन सकते हैं, 5-6-7। तो करते हैं स्टार्ट। 100 ग्राम ऊन में बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ऊन तो आप कोई भी ले सकते हो, बट ये स्पेशल सॉक्स वूल आती है, ये मैंने ओसवाल की लिए सॉक्स। तो इसका क्या बेनिफिट होता है, ये नायलॉन की होती है और बिल्कुल कम घिसती है। क्योंकि जब हम सॉक्स बनाते हैं ना, तो अगर हम नॉर्मल वूल से बनाएंगे तो वो 1-2 महीने में नीचे से फट जाते हैं। बट इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, तो हम ये यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इस पे अगर मतलब प्राइस पे जाओगे आप, यहाँ 60 रुपीज़ लिखा हुआ है। बट यहाँ हमारे शिमला में 25 का ही मिलता है। अगर नीचे जाओगे तो 50 और 60 का ही मिलता है। ये 100 ग्राम का है ये। तो 100 ग्राम में हमारी जूतियाँ बन के तैयार हो जाती हैं एक गोले में। तो जूतियाँ बनेंगी। सॉक्स तो हमारे 2 गोले लेने पड़ेंगे अगर हमें लॉन्ग सॉक्स बनाने हैं तो इसको 10 नंबर की सिलाई में बना सकते हैं हम। और बहुत सॉलिड धागा होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, 56 फंदे डाल के हमने डबल वूल से 56 फंदे डाल के अब बॉर्डर बुनेंगे। आप चाहो तो 2 सीधे 2 उल्टे बुन सकते हो, या एक सीधा एक उल्टा बुन सकते हो। तो देखिए, बॉर्डर मेरा बन गया है। और आप जैसा मर्जी चाहे बना सकते हो। ये 8 ब्लू है, 8, और ये 2 रेड, और ये 4 ब्लू, फिर 2 रेड, फिर ये 8 ब्लू। तो अब मैंने सीधी उल्टी 2 सिलाई लेनी है सिर्फ। फिर बताती हूँ क्या करना है। सीधी उल्टी लेनी है। तो देखिए, 2 सिलाई हमने उल्टी सीधी ले ली है, और ये हाफ हाफ कर लिए हैं अब सीधी सिलाई में। तीसरी में ये हाफ है। 28 फंदे हैं ये, मतलब 56 थे तो 28 है ये वाले। और अब यहीं से मुड़ जाएंगे हम। ये हमने 28 फंदे बुने हैं, और यहीं से मुड़ जाएंगे। और इसको हमने 4 उंगल बनाना है, उल्टा सीधा। सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी, 4 उंगल बनाएंगे। और इस साइड को हम बिल्कुल नहीं बुनेंगे। आप चाहो तो यहाँ कोई मार्कर लगा सकते हो बीच में, और वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये 4 उंगल हमारा हो गया। इतना ही बुनना हमने, 4 उंगल। और वैसे मेरी 26 सिलाइयाँ हैं, ये 26 रो। तो अब मैंने क्या करना है, उल्टी सिलाई ले लूँगी, क्योंकि ये 25th रो है। अब ये 26th आ जाएगी। तो ये उल्टी सिलाई को लेके फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, ये 28 फंदे हैं हमारे, 28। तो 28 का हमने 3 हिस्से करने हैं। चाहो तो आप यहाँ मार्कर लगा सकते हो 3 हिस्सों में। अब ये होता है कि जहाँ 28 फंदे हैं, तो एक फंदा हमारा लेफ्ट मतलब बच जाता है 3 हिस्सों में, क्योंकि 28 हैं। 9-9 करेंगे तो हम 27 होते हैं हमारे, और 27। तो हमने क्या करना है, सेंटर में हमने 10 लेने हैं, 10। तो मैं बताती हूँ आपको। ये 9 फंदे मैंने अभी बुन लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे बुन लिए। यहाँ आप मार्कर लगा सकते हो, और अगर आप बिगनर्स हो तो मार्कर जरूर लगाना है यहाँ पे। और फिर 10 बुनने हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। 9 हो गए ना। 10 बुनने हमने। तो ये हमारे यहाँ बच गए 1, 2, 3, ये 9 हो गया हमारा, 9 बच गए। और ये 10वां यहाँ बीच वाला बच रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको उतारेंगे, इसको हमने, और इसको बुनेंगे, इस वाले को, तीसरे हिस्से वाले को। और इसमें से हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। आई होप कि समझ आ गया। दोबारा सिलाई में बताऊंगा, नहीं आया तो। यहीं से हम लेफ़्ट हो जाएंगे, यहीं से मुड़ना है हमने। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे हो गए। 10वां फंदा जैसे हमने पहले किया था, 1 के 2, ये वाला, और इधर से ये वाला लेना है हमने। ये 2 का 1 करना है। ये 10वां फंदा है जो, यहाँ 2 का 1 करना है। और अब ये नहीं बुनना है, तो यहीं से लेफ़्ट हो जाएंगे हम। बस सेंटर वाले हमने ये 10 फंदे यही बुनने हैं सिर्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गए। और 10वें फंदे को हमने उतारना है, और इसको बुन के इसमें से निकाल देंगे। तो 2 का 1 हो गया ये।
इस तरह से ये हमारे 10 के 10 रहेंगे और ये हमारे घटते चले जाएंगे। तो इस तरह दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। एक उल्टी सिलाई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें फंदे को हम इसके साथ जोड़ेंगे, साइड वाले के 2 का 1 करना है हमने और यहीं से लेफ़्ट हो जाएंगे। और ध्यान रहे कि आपको बीच वाले 10 फंदे ही बुनने हैं, इधर वाले अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे। जब ये पूरे फिनिश हो जाएंगे तो हमारी एड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो दोबारा से बता देती हूँ, एक बार नहीं समझ में आया तो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को इसमें उतार के और इसके साथ बुन के इसको और इसमें से निकाल देंगे, 2 का 1 हो गया। बस इस तरह से आएगा। देखो आपको दिख रही होगी एड़ी, ये देखिए 10 फंदों की एड़ी है ये, और ये अपने आप लेफ़्ट होते चले जाएंगे। बस फिर यहीं से टर्न हो जाएंगे। इसको हम तब तक करेंगे जब तक ये साइड वाले फंदे हमारे बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते। आई होप कि आपको इजीली समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम है ही नहीं जो आपको समझ से बाहर हो। मैं हमेशा इजी काम लेके आती हूँ जो अच्छा भी लगे और बनाने में भी आसान हो। यहाँ 2 का 1 फिर कर दिया, फिर यहीं से टर्न हो गए। बस ये सेंटर वाले 10 फंदे हमने बुनते जाना है और एक एक फंदे को साइड वालों को खाते जाना है। हर सिलाई में खाना है एक फंदे को हमने। जैसे इसको उतार लिया, इसको इसके साथ बुन के इसी में हमने ख़त्म कर दिया। बस ये देखो 5 बच गए, इधर भी इधर भी, इधर 6 बचे हैं अभी। अब बताती हूँ मैं पूरा बुनने के बाद, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए ये हमारी एड़ी बन गई, ये हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं साइड वाले और ये हमारे 10 के 10 हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने ये बुना था 4 उंगल ना, यहाँ पे ये 4 उंगल बुना था, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 9 फंदे उठाने हैं। 9 ही फंदे थे ना लेफ़्ट में, तो 9 ही फंदे हमने उठाने हैं, ज़्यादा नहीं उठाने। 9 1 डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, 2 3 4 एक सिलाई छोड़ के, 5 6 7 8 9 9। अब देखिए एक हमारे पास जगह बच रही है, गलती से हमने ये लिया है, तो 10वां फंदा खुद ही आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये जो बुनने हैं ना साइड वाले अब रह गए, तो इनको यहाँ पे मैं इसको यहीं ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे 2 का 1 कर लूँगी। इसमें से निकाल दूँगी इसको, हो गया ये 2 का 1 हो गया। 9 ही फंदे रहने चाहिए हमारे ये, और इसको हम पूरा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई में फिर मैं बताती हूँ और क्या करना है हमने। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हमने जो ये 4 उंगली साइडों से बुना था जो, इसमें हमने 9 फंदे फिर उठाने हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सेम उठाने हैं इस तरह से, देखिए 1 2 3 और तीसरी सिलाई में बुनना है, 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए ये हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 सिलाई हमने ली थी एक्स्ट्रा, तो 9 हो गए। अब यहीं से हमने वापस मोड़ना है और अब इसको हमने सीधा उल्टा बनाना है 2 सिलाई। फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये हमारे फंदे पूरे दोबारा से 56 ही हो गया, जितने हमारे थे नीचे उतने ही हो गए हैं ये। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको लंबाई होने तक सीधा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे जितने भी फंदे हैं 56 हैं, तो इनको हम सीधा उल्टा बुनेंगे। आप चाहो तो डिजाइन भी डाल सकते हो, बट मैं सीधा उल्टा ही बुन रही हूँ। मैंने डिजाइन वाले सॉक्स पहले डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो देखिए ये हमारा हो गया, और लंबाई नापने के लिए आप इंच टेप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए 6 इंच है, यहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक 6 इंच है पूरा।
तो आप सबसे इजी तरीका तो ये है कि आप जैसे ये हमने पैर, ये हमारा पैर है, नापने का सबसे अच्छा तरीका जिसके लिए भी आप बना रहे हो ना, ये चीज़ नापनी है आपने, बस ये वाली एड़ी यहाँ फंसानी है और यहाँ देखना है। एक्चुअली ये मेरा पैर 6 नंबर है, 5.5, तो इससे देखिए थोड़ा फालतू ही है, ये यहाँ आना चाहिए जिसके लिए भी आप बना रहे हो, बस ये चीज़ देखनी है आपने, यहाँ आना चाहिए। तो ये थोड़ा लंबा ही है, बल्कि बस ये देखना है आपने। ये मैंने 6 इंच बनाया है। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो देखिए सेंटर के हमने 4 छोड़ दिए, 4, और यहाँ हमने जितने भी बचते हैं आपके यहाँ छोड़ देना, बस यहाँ सेंटर पे आपने ये निशान लगाना है। ये लगा देती हूँ मैं। ये बहुत ज़रूरी है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये है इसका हाफ। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 फंदे हैं, 26, और 26 इस साइड है, और ये 4 हमारे बीच में है, 4। तो हमने क्या करना है, देखिए ये 2 का 1 करना है इधर, जो 4 फंदे हैं ना हमारे बीच वाले, ये 2 का 1 कर दिया, और यहाँ भी 2 का 1 करना है। तो इसको 2 का 1 कैसे करेंगे, ये तो हमने 2 का 1 कर दिया, इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये 4 फंदों के हमारे 2 हो गए, और अब इसको हम बुनेंगे। बस ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, और सेंटर पॉइंट का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ये हम बुनेंगे, बहुत इजी है इसे बनाना। अंगूठे वाले जुराबों से लोग घबराते हैं, लेकिन देखिए घर में पहनोगे तो अंगूठे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कई बार हम चप्पलों पे पहन लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अंगूठा बनाना। 1 2 4 5, तो ये हमने 10 फंदे अंगूठे के लिए दोनों साइड छोड़ने हैं। ये हमारे 10 फंदे हो गए, ये देखिए ये 10 फंदे हमने छोड़ देने हैं। या तो इनको सेफ्टी पिन में भर लो आप, नहीं तो मैं यहीं से रिवर्स हो जाऊंगी वापस, तो इनको ऐसे ही रहने दूंगी। और उल्टी सिलाई हमने बिल्कुल उल्टी बुननी है, बस ये आपने ये ध्यान देना है। तो देखिए 10 ही हमने इस साइड छोड़ने हैं, तो 10 दोनों साइड 10 10 छोड़ने हैं, यहीं से हम रिवर्स हो जाएंगे, ऐसे यहीं से मुड़ जाएंगे हम। तो ये हम 10 बुनेंगे नहीं दोनों साइड के, और अभी आपको समझ आ जाएगा इस सिलाई के बाद। ये देखिए ये जो सेंटर के 2, अब यहाँ धारी पड़ जाएगी, आपको अपने आप दिखने लगेंगे, ये सेंटर वाले 2 हैं। तो देखिए ये वाला है जो, इसके साथ हम इसको इस तरह से ले लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, ये हो गया। और इसको हम उतारेंगे इस तरह से, और इसको बुनेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये फिर 4 का 2 हो गए। ये देखिए ये धारी आपको दिख रही होंगी 2, ये देखिए थोड़ा डार्क कलर है तो आपको कम नज़र आ रहा होगा इसमें। और बस अब ऐसे बुनते जाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं करना, बस लेफ़्ट वाले 10 10 हमने छोड़ने हैं, बाकी सब ऐसे ही है। और बस घटाने हमने सीधी सिलाई में, 2 फंदे घटेंगे हमारे सीधी सिलाई में। ये देखिए अब ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमने रिवर्स होना है। अब खुद ही देखिए गैप बन गया है, ये छोड़ देंगे, अब यहीं से वापस हो जाएंगे। बस हम बनाते हैं अब, जितनी हमारी उंगली है उस हिसाब से बताती हूँ फिर आपको। तो देखिए ये हमारा हो चुका है, और ये 11 फंदे बचे हैं, 11 इस साइड 11 इस साइड, 11 11। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इनको आधे आधे बुन लिया हमने। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ से अब ऐसे मोड़ देंगे। चाहे तो आप सुई से बंद कर सकते हो, क्योंकि पहले मैं जितने सॉक्स बताए हैं सुई से बंद करने बताए हैं, और चाहे तो आप सिलाइयों से बंद कर सकते हो आपके। तो बस ऐसे ही बंद करना है आपने, बंद करना तो आपको आता ही होगा। तो ये देखिए हो गया हमारा बंद। अब इसमें से इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, और ये सिलने के लिए थोड़ा सा धागा रख लेंगे, बाकी हम काट देंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो 2 हमारे चार मतलब अंगूठे के हैं ये दोनों साइड, तो इनको अब हम इकट्ठा बुन लेंगे। यहाँ हमने धागा बांधना है इस तरह से, यहाँ धागा बांधेंगे, इसको बांध लेंगे
और यहाँ से अब अंगूठा बुनना है हमने, सीधा 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 उल्टा दोनों साइड से। इसमें कुछ अन्य घटाना अभी हमने, तो जो घटाने की बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमने 10 सिलाई ले ली है, और मतलब इससे ये जो बनाया है ना हमने इधर वाला, इससे 4 सिलाइयाँ कम बुननी है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक फंदा उतारा और इसको बुना, इसमें से निकाल दिया, हो गया। अब हमने हाफ हाफ करने हैं। ये है 1 5 6, एक हमने घटा दिया तो ये 7 हो गए, तो ये 8 हो गए। अब यहाँ से हमने 2 का 8 फंदे ले लिए हमने, तो 2 का 1 करना है। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट हमारा, और फिर ऐसे जैसे वहाँ पे घटाया था एक उतारना है और एक को बुन के ये देखिए इसमें से निकाल देना है। तो ये 4 के 2 हो गए हमारे। अब यहाँ फिर हमारा उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। तो यहाँ हमने ये भी 2 का 1, ये देखिए इस तरह से करना है, ये 2 का 1 हो गया। तो बस इस तरह से हमने इसमें भी घटाना दोनों साइड को, और इस साइड को हमने नहीं घटाना उल्टी सिलाई में, अब कुछ नहीं करना, बस सीधी में घटाना है। तो 2 बार घटाएंगे बस हम, क्योंकि हमने इतना ही घटाना है इसको, 4 सिलाइयाँ। तो ये हमारे 6 दोनों साइड बच रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी ऐसे बंद करना है जैसे उसको किया था, 6 फंदे हैं दोनों साइड को, क्योंकि तो ये हमारा अंगूठा बन गया। इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए अंगूठा बन गया हमारा, और ये भी। अब हमने क्या करना है, इसको सिलना है इस तरह से, ये सिल दिया, और फिर यहाँ पे ये सीधी ये लंबी सिलाई यहाँ पे लगानी है, ये सीधा सिलना है इसको यहाँ से। तो ये इसको सिल देंगे हम, और हमारा सॉक्स बन के रेडी हो गया। फिर हम दूसरा बनाएंगे। तो दूसरे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखिए सेम बनाना है, बिल्कुल पंजा सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। बट क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने एड़ी बनाई ना स्टार्टिंग में, इस साइड से एड़ी बनाई, तो उसमें इस साइड को एड़ी बनेगी, बस ये ध्यान देना है आपने, एड़ी इस साइड को। चलो मैं बता ही देती हूँ दूसरा भी शुरू करके, बॉर्डर वगैरह बना के फिर मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एड़ी बनाई है, तो उसकी इस साइड को एड़ी बनानी है, बस इतना फ़र्क है। पंजा हमारा सेम ही आएगा, पंजे में कोई फेर बदल नहीं आएगा। तो देखिए दूसरी साइड का भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये लेफ़्ट साइड का है, तो लेफ़्ट साइड को ही हमने एड़ी बनानी है, बस इतना ही काम है इसका। अगर आप राइट साइड का बना रहे हो, देखिए ये वाला, ये राइट साइड का है, और यहाँ देखना आपने, यहाँ से नापना है, ये हमारा देखिए 9 उंगल है, ऐसे करके 9 उंगल है ये, 7 नंबर के लिए। और आप 8 के लिए बना रहे हो, 8 को भी परफेक्ट आएगा, पर फिर भी 4 सिलाइयाँ फालतू ले लेना। 9 के लिए बना रहे हो तो 8 सिलाइयाँ फालतू ले लेना, मतलब हर नंबर के लिए आप 4 सिलाइयाँ फालतू ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत लंबे हो जाते हैं। वैसे ये 5 6 7 को आराम से आएगा, और इजीली। तो इसमें देखिए जैसे ये है एड़ी, ये एड़ी बड़ी परफेक्ट होती है, और ये पैर में बिल्कुल फिटिंग वाली साइज में आती है, ये बिल्कुल फिट होती है ये। दूसरी वाली एड़ी बनाओगे तो उसमें पैर इधर उधर खिसकता रहता है सॉक्स हमारा। तो बस ये इस एड़ी का यही फ़ायदा है, बस यही करना है आपने। ये अगर राइट पैर का है तो राइट साइड को एड़ी बनानी है, और लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट साइड को एड़ी बनानी है। तो ये 4 उंगल बना लिया, हम एड़ी स्टार्ट करते हैं, बाकी पंजा हमारा सेम बनेगा।